हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आसान है और अगर आपके सिलेबस में है तो इससे अगर छोटा सा क्वेश्चन आता है तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो बात करने वाले हैं हम लोग, देखो, जैकोबियंस पे। जैकोबियंस सिंपली, अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते हैं तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है जो आपको समझना है। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या कहता है कि इफ़ u1 u2 un, मान लो इस तरीके से मेरे पास में n फंक्शंस हैं, ठीक है, ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 xn, देन दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड जैकोबियन। इसको हम लोग जैकोबियन बोलेंगे। ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे वो भी देखेंगे, और इससे किस तरह का क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आसान सा टॉपिक है, बस इसको देखते चले जाइए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके पास में एन फंक्शन है। ठीक है, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं इन वेरिएबल पे। ठीक है, ओके। तो एक डिटर्मिनेंट बनेगा यहाँ पे एन क्रॉस एन साइज का, जो कि क्या है जी, चूंकि आपके पास में एन फंक्शन है और एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो एन क्रॉस एन साइज का एक बनेगा डिटर्मिनेंट, जहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको लेना है पार्शियल डेरिवेटिव पहले वाले फंक्शन का, u1 का। ठीक है, u1 विथ रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियल डेरिवेटिव u1 विथ रिस्पेक्ट टू x2, इसी तरीके से xn तक। ठीक है, तो फर्स्ट रो आपका कवर हो गया। फिर सेकंड रो में आप u2 को लेके चलोगे, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, और इसी तरीके से आपको लास्ट में un का लेना है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इज कॉल्ड जैकोबियन, इसी को हम लोग जैकोबियन बोलते हैं, ऑफ द फंक्शन u1 u2 un विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स x1 x2 xn। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई, देखो इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में डिनोट करते हैं। ठीक है, ऊपर में देखो डो लगा हुआ है u1 u2 un, और नीचे में आपको डो लेना है x1 x2 xn। ठीक है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या सिंपली इसको आप लिख सकते हैं जे फॉर जैकोबियन, जे ऑफ u1 u2 un। तो यहाँ पे अंडरस्टूड होगा कि हमारा जो वेरिएबल है वो x1 x2 xn है। ठीक है, ओके। द सेकंड नोटेशन इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो डाउट एज रिगार्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पर हाँ, ये जो जे वाला है ना, ये हम लोग तब लेते हैं जब हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदले के बारे में कोई डाउट ना हो कि यहाँ पे कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो सिंपली आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ओके, अच्छा। तो एन क्रॉस एन का आपने देख लिया। अगर हम लोग इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखें, मान लो मेरे पास में सिर्फ दो फंक्शन है, यू और भी। ठीक है, और यू और भी दोनों क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है, मतलब वेरिएबल यहाँ पे एक्स और वाई है। मीन्स कि यू भी आपका एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, और भी हमारा क्या है जी, एक्स वाई का फंक्शन है। तो ऐसे केस में सिर्फ दो फंक्शन है, तो सिर्फ आपको दो फंक्शन के लिए दो ऑर्डर दो का डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, आपको पहले u का लेना है, बारी बारी से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y। तो पहला पहला रो पूरा हो गया। फिर सेकंड रो में v का ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये मेरा कहलाएगा जैकोबियन ऑफ u भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ठीक है, तो जैकोबियन ऑफ u भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई से डिनोट करेंगे, या सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है, जो छोटी सी चीज़ है वो छोटी सी चीज़ है, उसके पीछे बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, लाइक दैट, मान लो आपके पास में तीन फंक्शन है u v w, और ये फंक्शन है तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड में। तो पहले आप u का लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, फिर आप v का लेंगे, फिर आप w का लेंगे। ठीक है, तो आपको 3 क्रॉस 3 का मिल जाएगा डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये कहलाएगा जैकोबियन ऑफ u v w। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा एक नोट है कि सपोज करो कि n वेरिएबल तो है, n वेरिएबल तो है मेरे पास में, लेकिन हर फंक्शन n वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि एक अगर खास पैटर्न है। मान लो u1 जो है सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है, x1 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है u1 इज ए फंक्शन ऑफ x1। ठीक है, f1 लिया गया है इस फंक्शन को। ओके, u2 मान लो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, x1 पे और x2 पे। ठीक है, इसी तरीके से u3 तीन वेरिएबल पे डिपेंड करता है मान लेते हैं, और un आपका इन वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से धीरे धीरे आपका वेरिएबल बढ़ रहा है, मतलब एक आपका सिर्फ एक वेरिएबल पे कर रहा था, दूसरा फंक्शन दो वेरिएबल पे कर रहा है, तीसरा फंक्शन तीन वेरिएबल पे कर रहा है, लाइक दैट आपका बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको जैकोबियन जो है ना, आपका जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है वो इस तरह का मिलेगा। तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है, इसलिए कि देखो u1 सिर्फ x1 पे डिपेंड करता था, तो सिर्फ हमको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u1 मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू x1, बाकी वो किसी पे डिपेंड करता नहीं है, तो बाकी टर्म आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका दूसरा फंक्शन सिर्फ दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे हमको सिर्फ x1 के टर्म में मिलेगा पार्शियल डेरिवेटिव, और x2 के टर्म में, बाकी जीरो हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, तो आपको ये ना एक मिलेगा अपर ट्राइंगुलर आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा अपर ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट मिलेगा, जिसमें के सिर्फ
प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे और उसके नीचे एलिमेंट होगा, बाकी ऊपर सारा 0 होगा, ठीक है? तो ऐसा डिटरमिनेंट आपको पता है बहुत ही अच्छा होता है हमारे पास में। अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो तो उसमें क्या होता है, सिंपली जो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू है वो जो डायगोनल एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है? यही इसका आइगन वैल्यू भी कहलाता है। तो सिंपली जो है जो डायगोनल एलिमेंट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर ये स्पेशल केस में आपको या इस पैटर्न में आपको फंक्शन दिया रहता है तो उस केस में जैकोबियन निकालना ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? बट जैसा रहेगा वैसा देखेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखो यहाँ पे कुछ सोल्व एग्ज़ाम्पल पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे हम लोग। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, x आपका फ़ंक्शन है, x जो है इक्वल टू है c cos u, ठीक है? और cos हाइपरबोला भी, ये आपका x दिया हुआ है। y दिया हुआ है आपका y इज़ इक्वल टू c sin u sin हाइपरबोला भी, ठीक है? प्रूव दैट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ xy विथ रिस्पेक्ट टू u भी, ओके? यानी आपको जैकोबियन निकालना है xy का, तो वो आपका ये आएगा। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से काम करेंगे, ठीक है? हमारा यहाँ पे जो फ़ंक्शन है वो एक्स वाई है और वेरिएबल क्या है जी? वेरिएबल आपका यू भी है। तो एक्स भी मेरा दिया हुआ है, कह सकते हो यू और भी के टर्म में, ठीक है? और मेरा जो वाई है वो भी दिया हुआ है यू और भी के टर्म में। तो जहाँ हमको ये जैकोबियन निकालना है, इसका फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यू फिर भी, ओके? फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यू विथ रिस्पेक्ट टू भी, ठीक है? तो काम पूरा हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट फ़ॉर्मूला आप लिख दो यहाँ पे, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना तो आप बहुत ईज़िली जानते हैं ना। तो अब देख-देख के कर लेंगे, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो यू के रिस्पेक्ट में अगर हम सिर्फ़ इसका डिफरेंशिएशन करें, तो क्या होगा? तो सी कांस्टेंट रह जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो कॉस एच भी एज़ इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं है वो होगा इसमें, ठीक है? सी भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ़ आपका कॉस यू का डिफरेंशिएशन होगा, जो कि हो जाएगा माइनस साइन यू, तो माइनस को बाहर लिखे हैं, ठीक है? फिर भी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी के रिस्पेक्ट में सी और कॉस यू, ये जो टर्म है ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ कॉस हाइपरबोला भी का होगा, ठीक है? और कॉस हाइपरबोला भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी आपको याद रखना है, ठीक है जी? विथ रिस्पेक्ट टू भी क्या हो जाएगा जी? साइन हाइपरबोला भी होगा, ठीक है? हाइपरबोला भी में आपका ये डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या होगा? सी कॉस यू ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन हाइपरबोला भी। तो आपको ये पूरा टर्म मिल गया, ठीक है? चलो y का करते हैं u के रिस्पेक्ट में। y का u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो c ऐसे ही रहेगा, साइन हाइपरबोला भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है? साइन u का हो जाएगा cos u, तो आपको ये मिल गया, ठीक है? v के रिस्पेक्ट में करोगे तो c साइन u कांस्टेंट रहेगा, साइन हाइपरबोला भी का क्या होता है? तो cos हाइपरबोला भी होता है, तो आपको ये मिल गया, ठीक है? सिंपली आपका डिटरमिनेंट वैल्यू आ गया। इसको सोल्व करना है, तो हम लोग पहले इस टर्म को ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहला टर्म आ जाएगा माइनस सी साइन स्क्वायर u कॉस हाइपरबोला स्क्वायर भी, ठीक है? और दूसरा टर्म हमारा आ जाएगा माइनस में सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू और आपका साइन स्क्वायर हाइपरबोला भी, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा-सा इसमें मोहब्बत से काम करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, जो हमको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा सेटिंग कर रहे हैं, ओके? यहाँ पे देखो अ, हम लोग फ़ॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, क्या जी 1 माइनस कॉस 2u क्या होता है? तो देखो 1 माइनस कॉस 2u ये होता है 2 कॉस स्क्वायर u, ठीक है? इसको अप्लाई कर रहे हैं और ठीक है, ये सॉरी ये साइन स्क्वायर में होता है, तो इसमें करेक्शन कर लीजिए, ओके। ये प्लस होगा तब चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक कोई इश्यू नहीं है। अगर ये आपका प्लस होगा ना 1 प्लस कॉस 2u तो ये आपका क्या होता है? तो ये आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर u, ठीक है? और 1 माइनस कॉस 2u होगा, तो ये क्या होता है? तो ये होता है मेरा 2 साइन स्क्वायर u, क्लियर है जी? ठीक है? तो 1 प्लस कॉस 2u तो अगर मैं कॉस स्क्वायर u को हटाता हूँ, ठीक है? कॉस स्क्वायर u को मैं हटाता हूँ तो क्या लिखूँगा? 1 प्लस कॉस 2u डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर u को अगर मैं हटाता हूँ, इसको रिप्लेस करता हूँ तो क्या लिखूँगा? 1 माइनस कॉस 2u बाय 2, ठीक है? इस 1/2 को मैं बाहर ले ले रहा हूँ कॉमन, तो c स्क्वायर बाय 2 आपका कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन निकाल लिए, ठीक है? तो यहाँ पे साइन स्क्वायर u के बदले में लग गया 1 माइनस कॉस 2u, देख पा रहे हो आप, ठीक है? और कॉस हाइपरबोला स्क्वायर भी वैसे ही है। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉस स्क्वायर यू के बदले में आ गया 1 प्लस कॉस 2u, माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ पे प्लस आ गया है, ये आपका एज़ इट इज़ है, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, ठीक है? दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थोड़ा-सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कॉस हाइपरबोला स्क्वायर भी और साइन हाइपरबोला स्क्वायर भी को मैं एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है? ये टर्म से मल्टीप्लाई करके और ये टर्म से मल्टीप्लाई करके। फिर जो बच जाएगा माइनस कॉस 2u इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। क्यों अलग किया है? तो देखो आपको पता है
कि ये जो टर्म है ना कॉस हाइपरबोला स्क्वायर भी प्लस साइन हाइपरबोला स्क्वायर भी, ये कहलाता है कॉस हाइपरबोला 2 भी कहलाता है। ठीक है जी? और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपका 1 होता है हाइपरबोला टर्म में, ये 1 हो जाएगा तो आपका सिंपली ये कॉस हाइपरबोला 2 भी माइनस कॉस 2u आपका बचने वाला है। यही हमको प्रूफ करना था, माइनस को एडजस्ट करेंगे तो आपका एग्ज़ैक्टली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? खुद से करके देखिएगा, ईज़ी है, ठीक है? खुद से करेंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं खुद से ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या है जी? आपको x दिया हुआ है u और v के टर्म में, y भी दिया हुआ है u और v के टर्म में, ठीक है? आपको जैकोबियन निकालना है x, y का। तो कुछ नहीं करेंगे आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है? जैकोबियन ऑफ x, y विथ रिस्पेक्ट टू u v, ठीक है? इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है? x का u के रिस्पेक्ट में, फिर x का v के रिस्पेक्ट में, ठीक है? फिर आपका y का u के रिस्पेक्ट में और आपका y का v के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से, ठीक है? चलो। अब देखो, हमें सिंपली पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो x का u x क्या है? तो x आप देखोगे तो ये है u प्लस यू भी, सिंपल लिख देता हूँ, ठीक है? मल्टीप्लाई करके और y क्या है? y है मेरा v प्लस यू भी, ठीक है? तो x का अगर मैं u के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो क्या आएगा? तो सिंपली 1 प्लस v आएगा, ठीक है? और v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा जी? v के रिस्पेक्ट में अगर मैं करता हूँ तो सिंपली मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे u बचेगा, ठीक है? ओके, क्योंकि ये टर्म आपका पूरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो ओनली u बचेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन से भी कर सकते हो, ईज़िली आ जाएगा, ठीक है? y को करते हैं u के रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? v बचेगा। v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बचेगा? तो v के रिस्पेक्ट में आपका पूरा 1 प्लस u बच जाएगा, ठीक है? क्लियर है? अब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस v इंटू 1 प्लस u और माइनस क्या हो जाएगा? u भी। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। सिंप्लीफाई कर दीजिए 1 प्लस u प्लस v प्लस u भी और माइनस यू भी, तो यू भी कैंसिल हो जाएगा तो आपका फाइनली 1 प्लस यू प्लस भी बच रहा है। एग्जैक्टली वही चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? और डायरेक्टली क्वेश्चन से भी करेंगे तो बहुत ही ईजिली बन जाएगा, ओके? इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है? कि एक्स अगर आर कॉस थीटा है और वाई अगर आर साइन थीटा है तो आपको ये प्रूफ करना है कि जैकोबियन एक्स वाई आर थीटा आर होगा और जैकोबियन आर थीटा एक्स वाई आपका 1/r होगा, ठीक है? ये भी काफ़ी ईज़ी है। सिंपली एक्स मेरा फ़ंक्शन है आर और थीटा का, ठीक है? वाई भी फ़ंक्शन है आर और थीटा का। तो जैकोबियन क्या हो जाएगा? पहले एक्स का आर के रिस्पेक्ट में, एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है? फिर वाई का आर के रिस्पेक्ट में, वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में। अब आप देखोगे कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा जी? सिंपली कॉस थीटा हो जाएगा, ओके? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? तो आर कांस्टेंट रहेगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। सो माइनस आर साइन थीटा आ गया, ठीक है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा? तो आपको सिंपली साइन थीटा बचेगा, ठीक है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा? तो आर कॉस थीटा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आपका वैल्यू आर आ जाएगा, ठीक है? कितना लॉलीपॉप है। देखो अगर ये वैल्यू आर है, ध्यान दीजिए, अगर ये आर है और आपको ये निकालने बोल दिया, ठीक है? तो देखिए जस्ट इसका रेसिप्रोकल, इसको उलट दीजिएगा, ये आ जाएगा। तो भाई अगर हम इसको उल्टेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को उल्टेंगे तो मेरा राइट हैंड साइड क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी इधर आर था तो इधर क्या हो जाएगा? 1/r। इसको प्रूफ करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि सिंस इट इज़ आर सो इट इज़ 1/r, ठीक है? हाँ, अब यहाँ से एक लॉजिक भी मैं आपको बता रहा हूँ। कभी-कभार क्या होता है ना कि हमको ये उल्टा वाला ट्रिक अपनाना पड़ता है जैकोबियन में। इसलिए कि अगर वो प्रूफ करने के लिए नहीं देता और आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 अगर करना होता ना तो ये आपके लिए काफ़ी लेंदी होता। ठीक है? यहाँ पे देखो बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम लोग सिस्टमैटिक बनाएँ, इस लॉजिक का काम नहीं करें तो ये आपका पूरा बना हुआ है, आप देख लेना, ठीक है? आप अगर पहले आर का निकालते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर आर का वाई के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा का एक्स में, फिर थीटा का वाई में, तो आपको थोड़ा-सा ये लंबा पड़ता है पूरा, आपको सब डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, ठीक है? एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग को अगर ये भी निकालना होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते? उल्टा वाला ट्रिक अपनाते। मतलब हम देखते हैं यहाँ पे कि सिंपली मेरा x चूँकि गिवन है r और थीटा में, y भी गिवन है r और थीटा में, तो मेरे को ये निकालना ईज़ी है, dxy बाई dr थीटा, ये मेरे को निकालना ईज़ी है, ठीक है? तो हम इसी को निकालेंगे और इसको निकालेंगे तो ये मेरा r आएगा, जैसा कि आया है यहाँ पे, ठीक है? और ये जैसे ही निकल जाएगा तो हम बोल देंगे कि भाई इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो मेरा रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा और इधर आपका 1/r हो जाएगा, ठीक है? तो ये लॉजिक लगाएँगे बहुत जगह, चूँकि कई जगह अगर फंक्शन को चेंज करने जाएँगे ना, जैसे r को निकालेंगे इन टर्म ऑफ x, जैसे कि यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है? ये होता है, सिंपल सा रिलेशन है। फिर थीटा को निकाला गया होगा इन टर्म ऑफ x एंड y, ठीक है? ये
हालाँकि पोलर कोऑर्डिनेट में ये फ़ेमस है कि tan थीटा y बाई x होता है और ये होता है। अब यहाँ से r और थीटा आने के बाद बाकी dr बाई dx, dr बाई dy, d थीटा बाई dx, d थीटा बाई dy निकालना थोड़ा-सा मुश्किल है, जबकि ये कितना सिंपल है सो देख रहे हो। तो कई जगह ऐसा होगा कि उल्टा आप काम करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा, तो वो ट्रिक भी हम लोग फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कुछ क्विक एमसीक्यूज़ कि ये किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बोलता है x आपका u भी है, y आपका u प्लस v बाई u माइनस v है। तो ये फंक्शन ये जो है फंक्शन है u v का, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है f21 का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोव नहीं लगाया है, डेल्टा लगाया है। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूँगा तो एक्चुअली ये जैकोबियन ही हो जाएगा और ये लिख रहा है कि फंक्शन है u v का। तो यहाँ पे जहाँ आप देखना ऊपर में फंक्शन है, नीचे में वेरिएबल है, तो समझ लेना है कि वो जैकोबियन का ही फॉर्म है, ठीक है? तो ये जैकोबियन ही आपसे पूछा है। सिर्फ़ थोड़ा-सा यहाँ पे आपको डेल्टा लगा के कन्फ्यूज़ किया है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? तो सिंपली यहाँ पे क्या है जी, तो सिंपली यहाँ पे आपका यही चीज़ है कि ऊपर में u v है और नीचे में क्या है? एक्स वाई है, ठीक है? यानी जैकोबियन हमको निकालना है। तो हम लोग मोहब्बत से क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। पहले u का लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर u का लिखेंगे y के रिस्पेक्ट में, फिर u का लिखेंगे v के रिस्पेक्ट में और u के सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे v आ जाएगा, ठीक है? u का तो हो चुका ना, तो u का हो गया तो अब v में करते हैं। v का लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है? v का लिखेंगे हम लोग y के रिस्पेक्ट में। चलिए, अब देखिए, अब आप डिफरेंशिएशन कीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन। u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? तो यही मैं बताना चाह रहा था कि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका देखो कि आपका x का फंक्शन u भी में दिया हुआ है, y का फंक्शन u और v में दिया हुआ है, तो हमको xy निकालना ईज़ी है, ठीक है? ओके? तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको निकालने जाते हैं, तो हमको ये थोड़ा-सा क्या पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है? तो इसको निकालना थोड़ा-सा आपके लिए टफ हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे लिए बेटर ये है कि हम निकाल लें xy का u v के रिस्पेक्ट में, ठीक है? ये पहले ही देख लेंगे हम लोग ताकि हमारा ये सब टाइम बच जाए, ठीक है? तो ये सिंपली क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा x का u के रिस्पेक्ट में, ठीक है? x का y के रिस्पेक्ट, x का v के रिस्पेक्ट में, ये x का पूरा हो गया, y का u के रिस्पेक्ट में और y का v के रिस्पेक्ट में, ठीक है? क्लियर है? तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे x का u के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिंपली v आएगा, x का v के रिस्पेक्ट में u आ जाएगा, सिंपल हो रहा है ये काम करना। अब y का आ जाओ, y का अगर आप u के रिस्पेक्ट में करते हो तो यहाँ पे देखो u बाई v का फॉर्म है, ठीक है? तो u प्लस v है डिवाइडेड बाई u माइनस v है, ओके? ये आपका y है, तो अगर मैं इसको करता हूँ u के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा जी? तो यहाँ पे नीचे में u माइनस v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ओके? u v के फॉर्म में करेंगे, ऊपर में हम u प्लस v का करेंगे, चूँकि हम u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, तो ओनली 1 आएगा, नीचे u माइनस v आपका छूट जाएगा, ठीक है? माइनस, फिर आप u प्लस v को छोड़ दीजिए ऊपर में, u माइनस v का करेंगे u के रिस्पेक्ट में तो फिर भी आपका 1 आएगा, ठीक है? तो u यहाँ पे कैंसल हो जा रहा है, तो ऊपर में आ रहा है आपका -2v डिवाइडेड बाई u माइनस v का स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है? ओके? ये टर्म मेरा आ गया -2v डिवाइडेड बाई u माइनस v का स्क्वायर। इसी तरीके से y का v के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है? y का v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं कर ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू v, नीचे तो वही रहेगा u माइनस v का स्क्वायर, ठीक है जी? अच्छा, ऊपर में आ जाएगा आपका u प्लस v का कीजिएगा पहले तो आपका 1 आएगा, ठीक है? u माइनस v हम लोग छोड़ दिए, माइनस u प्लस v को छोड़ दीजिए, ठीक है? u प्लस v को और नीचे वाले क्या करेंगे तो -1 आएगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारा जो कैंसल होगा वो कैंसल होगा हम लोगों का u माइनस v हो गया, देख लीजिए क्या हो जा रहा है, u माइनस v माइनस u माइनस माइनस प्लस u माइनस v ये आ जा रहा है, ठीक है? u माइनस v हो जा रहा है और ये प्लस हो जाएगा u प्लस v, ठीक है? ओके? तो यहाँ पे v भी कैंसल होगा, ध्यान देना, तो ऊपर में 2u बच रहा है, ठीक है? यहाँ पे बचेगा आपका 2u डिवाइडेड बाई u माइनस v का स्क्वायर, ठीक है? चलिए ये आ गया। अब देखिए इसको हम लोग सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u v डिवाइडेड बाई u माइनस v का स्क्वायर, ओके? और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर से भी आपका 2u भी u माइनस v का स्क्वायर, ठीक है? तो फाइनली ये आपका आ जा रहा है 4u v और u माइनस v का स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है? ये आ गया हमारा जैकोबियन का वैल्यू। अब जैकोबियन आ गया तो हमको करना क्या है, हमको निकालना है उल्टा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग xy बाई u भी निकाले हैं, हमको निकालना है u v बाई xy, तो थोड़ा सा इसको उल्टा कर देंगे, काम हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा जी यहाँ पे, देयरफॉर
यू भी बाई एक्स वाई। जैसे ही उसको हम लोग उल्टा करेंगे, मोहब्बत से कुछ होने नहीं जा रहा है, क्या होगा, ये सिंपली उलट जाएगा, आ जाएगा यू माइनस भी का स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4u भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये निकालना है एट द पॉइंट 2 1। ये चूंकि फंक्शन u भी का आ गया है, तो आपको यहाँ पे u को जो है 2 पुट करना है और v को 1 पुट करना है, ये कह सकते हैं, ठीक है। रिपुट कीजिए तो 2 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे में 4 टू जा 8 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 1/8 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.10, 8 1 जा 8, 2 0 20, 8 2 जा 16, 4 0 40, 8 5 जा 40, तो 0.125 आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। तो देखिए, अगर आप सीधा जाते तो आपको पहले आपको निकालना पड़ता यू और भी को इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता, तो हम लोग उल्टा चले और जो भी आया उसको फिर उलट दिए, तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गया। ये लॉजिक आपको लगाना है, काफ़ी जगह ये लॉजिक यूज़ होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है जी? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। तो आप खुद से ट्राई कीजिए, आपसे बनेगा बिंदास, ठीक है। यहाँ पे आपको जैकोबियन फाइंड आउट करना है पी क्यू आर का, ठीक है। फंक्शन क्या है? पी क्यू आर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिंदास है, यहाँ पे पी क्यू और आर जो है आपको दिया हुआ है सिंपली वेरिएबल में एक्स वाई जेड के टर्म में, तो यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सिंपली जैकोबियन हमारा क्या आ जाएगा? जैकोबियन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, पहले पी क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप खुद से करो इसको, बिंदास अब बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, वाई के रिस्पेक्ट में, फिर पी का जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये लिखना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम में। आप मैंने अंडरस्टूड होगा आपका कि हमको पी को एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, ठीक है। पी का खत्म हो गया, क्यू का निकालिए, वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में 0 होगा, चूँकि सिर्फ वाई और जेड है तो 0, वाई के रिस्पेक्ट में 1, जेड के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। आर का निकालो, आर का एक्स के रिस्पेक्ट में 0, वाई के रिस्पेक्ट में भी 0 और जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मतलब ये लिखने में भी टाइम लगेगा आपको, तो वो भी आपका टाइम बच जाएगा, अंडरस्टूड रहेगा कि मेरा जैकोबियन क्या होता है, ठीक है। बारी-बारी से हमको फंक्शन को तीनों वेरिएबल में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब ये तो क्या है, ये आप देख रहे हो कि ये आपको मिल गया है लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट मिल गया है, ठीक है। ये सिंपली इसमें जो डायगोनल एंट्री है उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा, फाइनली 1 ही आएगा। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 1 है। कितना ईज़ी था, देख सकते हो ना? एकदम विदिन द आपसे मिनट बनेगा, लिखने का टाइम बचाइएगा तो डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ रहा है 3 नंबर। आप देखो खुद से बनेगा आपका, यू वी डब्ल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। यू वी डब्ल्यू तीनों एक्स वाई जेड के टर्म में है, आपको बोलता है ये निकालने के लिए, तो सीधा पूछ रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो करते चलते हैं ना बिंदास, ठीक है। डायरेक्टली जैकोबियन क्या आ जाएगा जी, तो वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई जेड और एक्स का हो जाएगा -1/x², ठीक है। फिर u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा z/x, u का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा y/x। हो गया, ठीक है। अंडरस्टूड है कि हमको u का पार्शियल डेरिवेटिव x में करना था, y में करना था, z में करना था, लॉजिक से काम करेंगे, ठीक है। v का करेंगे, x में करेंगे तो क्या आएगा, तो x में करेंगे तो z/y आएगा, ठीक है। y में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -zx/y² आ जाएगा, ठीक है। और z में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/y आ जाएगा। इसी तरीके से इसका करते हैं, चलो पहले हम लोग इसका x में करेंगे तो y/z आएगा, ठीक है। फिर इसका हम लोग y में करेंगे तो x/z आ जाएगा और z में करेंगे तो xy/-z² आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट आपका बहुत ही जल्दी तैयार हो चुका है, ठीक है। ये -z² है। और चलिए इसको हमको सिंपली सोल्व करना है, देख लेते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं डायरेक्टली आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो ये जो कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, तो आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे आपका नीचे में x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे y, यहाँ पे z, थोड़ा-सा आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1/xyz को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -yz/x, ठीक है। ये z हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यहाँ पे हमारा z हो जाएगा, -zx/y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -xy/z। तो पहले वाले रो से हम लोग लिए हैं 1/x को कॉमन, दूसरे वाले रो से 1/y को और तीसरे वाले रो से 1/z को, ठीक है। अब चलो यहाँ पे 1/xyz हो गया, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें रखा हुआ नहीं है, ठीक है, तुरंत बन जाएगा। तो ये हो गया आपका -yz/x, ठीक है, ओके। अच्छा इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, तो देखो z आपका कैंसिल हो जाएगा और और y भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमको बच रहा है यहाँ पे x², ठीक है। और माइनस यहाँ पे भी आपका x² ही आ जा रहा है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा।
फिर माइनस ले लेंगे जेड, बीच वाला का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा माइनस एक्स वाई आ रहा है, ओके। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से फिर यहाँ पे भी आपका माइनस एक्स वाई आ रहा है, ये बचेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर लास्ट वाला देख लेते हैं, वाई लेंगे तो क्या आएगा, लास्ट वाला लेंगे तो यहाँ पे जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस जेड एक्स, प्लस जेड एक्स, ठीक है। देखो ये आपका जीरो हो जा रहा है, ये आपका जीरो हो गया, तो बच क्या रहा है, बच रहा है मेरा यहाँ पे वन बाई एक्स वाई जेड बच रहा है, ठीक है। और अंदर में आ रहा है मेरा, ये जीरो हो गया तो यहाँ पे माइनस टू एक्स वाई और माइनस जेड, तो ये आपका हो जा रहा है टू एक्स वाई जेड, ठीक है। बाजू में भी आपका टू जेड एक्स इंटू वाई, तो आपका हो जा रहा है टू एक्स वाई जेड। तो फाइनली जो है वैल्यू आ जा रहा है मेरा फोर एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। यहाँ पे ये कैंसिल होकर के आपको ओनली फोर देगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। बहुत ही आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोहब्बत से बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, खुद से ट्राई करो इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यू वी और डब्ल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। तीनों आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो सीधा निकालना है, कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सीधा निकाल लीजिए। जैकोबियन क्या आ जाएगा जी, तो यू का एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो बचेगा मेरा थ्री वाई स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, ठीक है। यू का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ओनली आपका आएगा, अच्छा ये यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो ओनली वन आना चाहिए ना, थोड़ा-सा मिस्टेक हड़बड़ा के नहीं करना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मोहब्बत से काम करना है, ठीक है? ओके। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना था पहले यू का, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 आएगा, चूँकि वाई और जेड तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है? ओनली 1 आएगा। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6y, ठीक है? और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3z स्क्वायर, ये हो गया। भी क्या करो, भी अब यहाँ पे देखो इनटू में है, तो भी का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा और वाई जेड भी साथ में रहेगा, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा 4x स्क्वायर जेड, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, तो ये आपका होगा 4x स्क्वायर वाई, ठीक है। इसी तरीके से डब्ल्यू का अगर हम लोग एक्स में करते हैं तो माइनस वन बचे, माइनस वाई बचेगा, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन तो हमारा माइनस एक्स बचेगा, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बचेगा जी, तो 4z बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये आपको आ गया, अब आपको ये निकालना है एट द पॉइंट 1 1 1, ठीक है। तो आप यहीं पे 1 1 1 डाल दीजिए एक्स वाई जेड की जगह पे, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 6 माइनस थ्री, ठीक है, 8 4 4, यहाँ पे आपका -1 और 4, तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, कुछ खास है नहीं, तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4 4 जा 16 और 4 20 हो जा रहा है, ठीक है। फिर -6 ले लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 4 जा 32 और 4 36 आ जा रहा है, ओके। और प्लस थ्री माइनस थ्री हो जाएगा हमारा यहाँ पे -8 और -4 -12, ठीक है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 20, ये आपका हो जा रहा है 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 21, ठीक है, और ये आपका हो जा रहा है 36, ओके। तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आ जा रहा है वो हमारा आ रहा है 56 माइनस 216, तो देख लो कोई यहाँ पे ऑप्शन मैच करता है। 216 में अगर मैं 56 को माइनस करता हूँ तो 660 और 11561, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, देख लीजिए एक बार। ये माइनस में आ रहा है, ये मेरा -8, अच्छा यहाँ पे देखो मिस्टेक हुआ है, -8 और +4, तो ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पे सुधारना पड़ेगा, ये मिस्टेक हुआ है, -8 +4, यहाँ पे -4 मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपको 12 ही आएगा, 12, ओके। तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 32 माइनस 216, ठीक है। 216 में 32 को माइनस कीजिए, 32 को 216 में 32 को माइनस कीजिए, ठीक है। 6 2 4 हो जाएगा, 11 3 8 हो जाएगा, 1 -184 आएगा आपका यहाँ पे। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। देखो किस तरीके से आसानी से बन रहा है, थोड़ा केयरफुल रहना है। जैकोबियन का क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है अगर जैकोबियन से आया तो, ठीक है। सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, जैकोबियन समझ में आ गया, फ़ैमिलियर हो गए, आप समझ गए कि जैकोबियन ईज़ी चीज़ है, जो ईज़ी है सो ईज़ी है, ठीक है। और अगर आप कोई सिस्टमैटिक तैयारी कर रहे हैं किसी कोर्स की, या गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, पीजीटी, सीएसईआर, नेट, गेट जेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलस वगैरह का पोर्शन, या बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मेरे ऐप पे हर तरह का कोर्स लगा हुआ है, ठीक है। एमएससी लर्न ऑनेस्टली, तो ये
आप ऐप मेरा डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप जाएँगे तो आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी झारखंड में टेक्निकल वगैरह का कोर्स भी ये सिलेबस है, तो पूरा कोर्स लगा हुआ है वहाँ पे। मैंने सिस्टमैटिक जो है पैटर्न पे पढ़ाया है। पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया है, फिर एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है? फिर आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिलता है। आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ भी सकते हो। अगर आपका कोई ज़ोन कमज़ोर है तो मैं आपको एनसीईआरटी का सपोर्ट फ्री में देता हूँ वहाँ पे, ठीक है? तो बहुत कुछ है वहाँ पे, आप मेरे से इंस्टेंटली डाउट पूछ सकते हैं। तो आप वहाँ पे ऐप से जाकर के सिस्टमैटिक पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छे फीडबैक्स हैं और जिन बच्चों ने पढ़ा है, फिर टेस्ट सीरीज़ में अच्छा परफ़ॉर्म किया है, तो उनके मार्क्स भी अच्छे रहे और वो एग्ज़ाम में गोल भी किए हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो थोड़ा अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कीजिए, ऐप से पढ़िएगा तो डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है? तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ से नहीं पढ़ना चाहते तो ऐसे ही मेरे यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं अवेलेबल, उसको पढ़िए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी करना हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर रखिए, ठीक है? इस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा कि आपको दिक्कत है तो मैं उसको वहाँ पे देख लूँगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी